पहली अदालत में पेशी है जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको खुशामदीद कहा है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने अपने बयान में कोर्ट के अंदर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर ममलकत तारीख भी नहीं दे सकते और 1 मार्च के अदालती फैसले को सबसे पहले तय कर लेना चाहिए। ये अटॉर्नी जनरल ने आज जो है वो अदालत में अभी बियान दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस का कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील कर सकता है, कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों को फरीक बनाने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया था। जमहूरियत के लिए कानून की हुक्मरानी लाजम है और कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते, केस जल्द अज जल्द निपटाना चाह रहे हैं। और इस मौका पर अभी जो अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 है वहां पर तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं वो मौजूद हैं। फारूक चनायक जो है वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वजीर कानून हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसके अलावा वहां पर अता तारड़ जो है वो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो फरीकैन के वकला हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं। 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है जिसमें चीफ जस्टिस का सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि वो तारीख को आगे पीछे कर सकता है या इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका हो तो उस पर अटॉर्नी जनरल का कहना है कि 2 जजेस का फैसला पहले आ चुका है, पहले उसको जो है वो तय कर लेना चाहिए कि 1 मार्च के अदालती हुक्म क्या था, या पहले ये तय कर लेना चाहिए कि जो 3-4 का फैसले का जिक्र हो रहा है वो क्या था। तो अभी समाज जो है वो चल रही है। जी अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि 3-4 के फैसले और 3-2 के फैसले के हवाले से बात हो रही है कि आया कि वो 3-2 का था कि 3-4 का था, तो इस पर जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसके बारे में बताएगा हमारे नाज़रीन। देखिए, अभी चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं वो तो यही हैं कि वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ने इस पर बात की है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने पहले फैसला दिया है और इस वक्त सवाल फैसले का नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात है कहा है। ये चीफ जस्टिस ने उनके दलाइल के जवाब में कहा। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। क्योंकि अभी जो पीटीआई की पिटीशन है वो एक तो तौहीन अदालत की है और दूसरा इलेक्शन 90 दिन में कराने की है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके खिलाफ है। तो इसी पर अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि अगर 4-3 का फैसला हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो 1 मार्च का जो अदालती फैसला था उसके हुक्म को पहले तय कर लिया जाए, यही जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल हैं। लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो उनका एक सवाल है कि सवाल सादा सा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। तो इस पर बहस हो रही है और इस पर दलाइल दिए जा रहे हैं। जी अच्छा, पहले मामला तारीख देने के हवाले से था कि तारीख की अनाउंसमेंट किस इदारे ने करनी है, किसका काम है इलेक्शन की, और अब यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी कर सकता है। तो ये जो 2 मुख्तलिफ सवालात उठाए गए हैं, तो क्या अदालत जो है पहले फैसले की तशरीह की तरफ नहीं जाएगी जो अब बात की जा रही है? देखिए, अटॉर्नी जनरल का यही सवाल जो है ना वो इस्तफसार है और यही उसके दलाइल हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने फैसला दिया था वो पहले दिया था। और इस वक्त चीफ जस्टिस का कहना है कि इस वक्त सवाल जो है वो 2 जजेस के फैसले का नहीं है। इस वक्त सवाल जो है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं या नहीं है। अब दोनों तरफ से जो दलाइल अदालत सुनेगी तो उस पर फैसला देगी कि क्या वो जो 4-3 की बात हो रही है या 2-3 की बात हो रही है उसको पहले एड्रेस करना चाहिए या उसको पहले लेना चाहिए, या उसका जो दलाइल को सबसे पहले सुनना चाहिए कि इख्तियारात का मामला जो है वो हल हो जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इख्तियारात हैं तो फिर ठीक है, जमहूरियत में फलने फूलने के लिए मिसाली बर्ताव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत, अटॉर्नी जनरल की 9 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 2 जजेस के फैसले का इस मुकदमे से ताल्लुक नहीं, फैसला कितनी अक्सरियत का है इसका जायजा बाद में लिया जा सकता है।
फिलहाल संजीदा मामला से तवज्जो न हटाई जाए। इस वक्त मुकदमा तारीख देने नहीं मंसूख करने का है। अदालती फैसले का मामला उठाना है तो अलग से दरख्वास्त दायर करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसला कितने अरकान का है ये हमारा अंदरूनी मामला है। मजीद तफसीलात बताएंगे आतिफ भट्ट। जी आतिफ, क्या अहवाल है इस समात के? पख्तूनख्वा के इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का मामला जो है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। फारूक एच नाइक जो है वो भी रोस्टरम पर आए और उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल की जानब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेज हैं उन्होंने पहले ही फैसला दे दिया था। चीफ जस्टिस की जानब से रिमार्क्स में कहा गया कि इस वक्त सवाल जो है वो फैसले का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। अगर इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है तो सवाल जो है वो सादा सा है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानब से कहा गया कि अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं रहेगा जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म नहीं था तो सदर मुमलिकत तारीख जो है वो नहीं दे सकते थे। 1 मार्च का जो अदालती फैसला है पहले उसको तय कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने रिमार्क्स में यह भी कहा कि दलाइल में कहा कि सबसे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो 1 मार्च का फैसला है उसको देखना होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 1 मार्च का जो हुक्मनामा है वो इंतखाबात की तारीख देने के लिए था, आज का केस तब्दील करने का है। और जो चीफ जस्टिस की जानब से यह भी कहा गया कि दो जजेस का जो इख्तिलाफी नोट है उनको देखा जिनका अपना नुक्ता नजर है। 2 जजेस का जो इख्तिलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त तल्लुक जो है वो नहीं है। ताहम फारूक एच नाइक जो है वो भी रोस्टरम पर आए और उनकी जानब से यह कहा गया कि आइन जिंदा दस्तावेज है, इसकी तशरीह जो है वो जमीनी हालात पर हो सकती है। मौजूदा सियासी और मुआशी हालात में जमहूरियत और मुल्क के लिए क्या बेहतर है वो तयन करना है। सियासी जमातें स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें लाजमी सुना जाए। ये सवाल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि यह सवाल पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जाता, जिस पर फारूक एच नाइक ने दलाइल में कहा कि पार्लियामान में मामला जो है वो उठाने का सोच रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेज हैं उनकी जानब से जो पहले फैसला दिया गया था उसको जो है वो देखा जाए। ताहम चीफ जस्टिस की जानब से यह रिमार्क्स में कहा गया कि जजेस साहबान ने आर्डर दिया, उनकी राय है, इस राय को जो है वो मुकदमे में ना उठाया जाए। इंतहाई संजीदा मुकदमा जो है वो 1 मार्च वाले आर्डर पर बात ना करें। 2 जजेस ने जो हुक्मनामा दिया है इस थ्योरी को बाद में देखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि रिमार्क्स में कहा कि 5 रुकनी बेंच इसलिए बनाया ताकि इंतखाबात का जो इनकाद है उसको यकीनी बनाया जा सके। ताहम जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानब से 9 जजों पर मुश्तमिल जो है वो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानब से यह कहा गया कि तमाम कौमी अदारों का एहतराम लाजिम है। हर जो वकील PTI हैं उनकी जानब से कहा कि हर इदारे को अपनी जो आईनी हदूद है उसमें रहकर काम करना होगा। इंतखाबात जो अली जफर की जानब से दलाइल में यह भी कहा गया कि इंतखाबात जो है वो तकीर का शिकार हुए तो यह मजीद बुरहान जो है वो बढ़ सकता है। ताहम इस वक्त भी जो केस की समाअत है वो जारी है। जी अच्छा आतिफ, ये भी बताइएगा इस समाअत में इलेक्शन कमीशन के जो उस हवाले से भी बात की गई है कि उनके पास ये इख्तियार है कि वो तारीख बदल सकते हैं जबकि सदर की जानिब से ऑलरेडी तारीख दी जा चुकी हो। जी, इसी हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये जो आज की समाअत में नुक्ता उठाया गया कि आज का जो सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो फैसला आया है क्या ये उनका इख्तियार है या नहीं। ताहम अटॉर्नी जनरल की जानब से जो पॉइंट उठाया गया है कि 1 मार्च का जो फैसला है पहले उसको रिविजिट किया जाए और जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर कोई ऐसा मामला है तो उसके लिए अलग जो है वो दरखास्त दायर की जाए। और साथ ही ये भी इस्तदा की गई कि जो 9 रुकनी फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए इस मामले पर। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक ही सवाल किया गया कि जो आज का जो समाअत है वो सिंपल सी है कि जो इलेक्शन